बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त शुगरान में हूँ और मैं यहाँ पे सब्ज़ादार में बड़े सुकून से धूप सेंक रहा था। तो यहाँ पे हमारे एक भाई हैं, इनसे मुलाकात हुई है, एक आम पाकिस्तानी। तो इनसे गपशप हुई और तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बल्कि इनके शऊर को, इनकी बातें सुन के, इनके शऊर को देख के मुझे ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इनसे कुछ गपशप करूं ऑन दी कैमरा। और इनसे, ये एक आम पाकिस्तानी है, ये ख़ुद ही अपना तारुफ़ कराएंगे और इनसे जब गपशप होगी तो आप देखेंगे कि एक आम पाकिस्तानी का शऊर माशाअल्लाह कितना बेहतर हो गया है और कितना बुलंद हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का करम। आप अपना तारुफ़ करा दें, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मेरा नाम तो हबीब हसन है। मेरा ताल्लुक़ इसी गांव से है, केवाई से। इसके साथ में विलेज है गनूल, एक ही साथ रहते हैं, बस छोटे छोटे गांव हैं। मैं टूरिज़म में ही होता हूँ, बस कभी गाड़ी जीप चलाता हूँ मैं इधर, तो ऊपर नीचे गेस्ट लोगों को आते लेके जाते हैं, सैर करवाते हैं, वापस भेज देते हैं। मेरा बस यही शुगल है टूरिज़म के हवाले से हमारा। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके काम में बरकत डाले। अच्छा हबीब, ये बताइए कि आप ख़बरों में भी देखते होंगे, सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करते होंगे कि इस वक्त एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, महंगाई के हाथों और मुल्की हालात के हाथों। आप क्या सोचते हैं कि 2022 का मार्च और 2023 के मार्च के महीने में क्या फ़र्क है? जी, ये तो हमारे लोगों की बदकिस्मती है कि हम सब लोग इस वक्त जो हैं इस इलाके के, सोशल मीडिया पे तो खैर सब लोग देखते हैं, लेकिन जो इस इलाके के मकामी लोग हैं उनको देखते हुए ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी न चाहते हुए भी ये जो चोरों का टोला हमारे ऊपर अल्लाह ने मुसल्लत किया है, ये हमारे गुनाहों की शामत है। हम बिल्कुल ही 1% भी नहीं चाहते, देखना पसंद नहीं करते, ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि हम चाहते थे पूरे पाकिस्तान में एक अदारा है जो ठीक काम कर रहा है, बाकी अदारे गलत हैं। लेकिन अब समझ में आया कि वो एक अदारा सबको ठीक काम करने नहीं देता, जो सबको ठीक काम नहीं करने देता, जिसकी वजह से ये आज नतीजा हम गरीब लोग भुगत रहे हैं। आपने ये बात बड़ी दुरुस्त की, मैं भी उससे इत्फाक करता हूँ। ये बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये हमारे अमाल की सज़ा है कि जब हमें पेट्रोल 150 पे मिल रहा था तो 150 पे देने वाले या 2-4 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा करने वाले पे हम जो है वो तनकीद के निस्तर चलाया करते थे। और आज मुनाफिकीन की बहुत बड़ी तादाद जो मीडिया में बैठी हुई है वो 270 पे वाले पेट्रोल की फजीलतें बयान कर रही होती है। तो अगर हमने उस वक़्त तवक्कुल किया होता, कनात की होती और मामलात को समझा होता तो आज ये हमारी हालत ना होती। आज 2 वक्त की रोटी जो है वो एक आम बंदे की, एक आम पाकिस्तानी की नामुमकिन हो चुकी है। मुझे ये बताइए कि आप सियासत से आपको दिलचस्पी है? जी, पहले नहीं थी, अब है, अब इनकी वजह से पड़ गई। अच्छा, यानी आपको पहले सियासत से दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जो हालात इस मुल्क के बने तो आपको अब सियासत से दिलचस्पी हो गई है बहुत ज़्यादा। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो आप एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से क्या समझते हैं कि जो एक साल में हमने हालात देखे हैं, जिस तरह से एक शख्स को और उसकी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है और एक गिरोह जो हुकूमत में बैठा हुआ है वो जो उसका हाल ज़िमनी इलेक्शन में हो रहा है, उसके बावजूद आप समझते हैं कि क्या अदालत के फ़ैसले पे अमल हो पाएगा? अल्लाह करे हो जाए, ये इलेक्शन हो जाए। हम भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। आप तो 90 रोज़ का कह रहे हैं, हम कहते हैं कि 90 मिनट में हो जाए। हम उनसे भी ज़्यादा, इमरान खान से भी ज़्यादा बेताब है कि इलेक्शन हो जाए, इनसे जान हमारी छूट जाए। लेकिन जो हाल इनका, जो पार्टियों का मिक्स अचार का हुआ है, तो आगे भी देखने इंशाल्लाह इनके इससे भी बदतर हाल होगा। ये अल्लाह पे यकीन नहीं रखते हैं ये लोग जो हुकूमत में बैठे हैं। और वो खान है जो अल्लाह पे यकीन रखता है और नहीं, अल्लाह ने उसको इतने अटैक किए हैं, उसको अल्लाह ने बचाया है, जहाँ से भी उसको गिराने की कोशिश करते हैं, जो भी उसके साथ अल्लाह ने उसके मुखालफ खड़ा किया उसको गिराया है, आज तक उसकी इज़्ज़त मिट्टी में मिली है। मैंने नहीं देखा है, सबसे पहले रेहाम खान से स्टार्ट हुआ ये जो भी हुआ, तो वहाँ से लेकर आज तक देखें जो भी सियासत में थे उसके
कंधे समझे जाते थे या बाजू समझे जाते थे, उनका क्या हाल हुआ। आज टीवी तक में उनका नाम कोई नहीं लेता, लेकिन आइंदे इनके बाद भी ऐसा ही हाल होगा इनका इंशाल्लाह, और हम अपने वोट से उसको जिताएंगे इंशाल्लाह। यानी आप वोट की ताकत पे यकीन रखते हैं? इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह अल्लाह पे यकीन रखते हैं और फिर वोट की ताकत पे इंशाल्लाह इमरान खान को जिताएंगे। अच्छा, आपकी बातों से ये लगा कि आप तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, इमरान खान के हामी हैं, तो ऐसा कब से है? क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो हम तो ख़ानदानी तौर पे ही नस्ल दर नस्ल पीपल्स पार्टी के जाले थे और बड़े मुखलिस किस्म के जाले थे जो बेनज़ीर भुट्टो की खातिर, यानी हम लोगों ने, हमारे बड़ों ने मारे खाई हैं, लॉन्ग मार्च किए हैं तशद्दुद से। लेकिन जब हमने देखा कि वही हर साल वही रिवायती सियासत है, वही रिवायती बयानबाजी है और इन सियासतदानों के तो मसाइल हल हो रहे हैं, लेकिन हम आवाम के मसाइल कभी भी नहीं हल हो रहे। ये एक नूरा किश्ती जो है वो खेली जा रही है आवाम के साथ। तो आपका माजी क्या था? माजी में आप किस पार्टी को सपोर्ट करते थे और इमरान खान की तरफ या तहरीक इंसाफ की तरफ आपकी रुग़बत क्यों हुई है? जी, पहले तो हम इधर नून लीग का गढ़ समझा जाता था ये इलाका, और ख़ुद नून लीग को सपोर्ट करते थे, दिल से करते थे। लेकिन जब से ये शऊर हमें आया है कि ये सियासत क्या है और किस तरह है, तो ये हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब भी देखो, बात कुछ और करते हैं, कुछ और। हम लोगों को इंसान समझते नहीं है जो बयानबाजी करते हैं। हम ये समझते हैं कि हम घास खाते हैं, आटा नहीं खाते हैं। तो इन लोगों की वजह से तो आज ये मुल्क का हाल हुआ है। जब भी देखो इनके बयान होते हैं, मुल्क नाजुक हालात से गुजरा है, इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए, अरबों खरबों डॉलर बाहर पड़े। अगर ये अपने एक दो आदमी अपने पाकिस्तान में ये डॉलर ले आए तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान, इसका जो डॉलर की कीमत बढ़ी है ये बैग हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इन्होंने कहा है कि फलाना फलाना फलाना, पहले एक पार्टी कहती थी कि हमारा दादा, मेरा वालिद बहुत गरीब है, पोती कहती है मेरा दादा शुरू से ज़्यादा अमीर था। ये इनके बयान सुन सुन के इन्होंने खुद किया, मेरे रब जिसको बेपर्द करे उसको कुछ नहीं हो सकता। तो ये इनके बयानात देख के और इमरान खान की सच्चाई को देख के हमने फैसला किया तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। चले, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं और ख्वाहिश भी रखते हैं, दुआ भी करते हैं कि 90 रोज़ के इलेक्शन हो जाएं। तो आप क्या इस इलेक्शन में करेंगे? पहले तो ये बताएं कि क्या आप समझते हैं ये इलेक्शन हो जाएगा, और इलेक्शन अगर हो जाएगा तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, किसको वोट देंगे? देखें जी, हम तो वोट तो इमरान खान को देंगे, लेकिन बात यह है कि पहले तो हमें शक है कि अब वो वोट हम डालेंगे तो इमरान खान को, लेकिन जाएगा किसी और को। जो लोग बैठे हुए हैं ऊपर पहले ही फैसला कर लेते हैं हमारे वोट के ऊपर कि हमने किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना। ये जो बूट पालची वैसे ही नाम तो नहीं रखे हुए, तो ये जो है ना, ये पहले फैसला कर देते हैं। वैसे ही दिखाया जाता है बस टीवी पे या इधर उधर लोगों को मीडिया पे दिखा दिया देते हैं कि ये इलेक्शन और मुल्क का पैसा ज़ाया करना, बाकी सिलेक्ट खुद कर लेते हैं ये लोग। लेकिन हम इंशाल्लाह अब अपने वोट के लिए, अपने हक़ के लिए निकलेंगे और किसी को ये पाकिस्तान के साथ खेलने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी हमारे अजीम अदारे के ख़िलाफ़ भी निकलना पड़े हमें, तो हमें कोई परवाह नहीं है उसके लिए। मैं एक बात यहाँ पे शेयर करता चलूँ कि ये आप देख सकते हैं कि एक आम पाकिस्तानी का शऊर, ये हर बंदा ये जानता है और हर बंदा ये समझ चुका है, ये फ़हम, ये इदराक रखता है कि हमें जो एक धोखा हमेशा से दिया जाता रहा है कि इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के नतीजे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए और फलानी पार्टी आ गई, कभी नून लीग आ गई, कभी पीपल्स पार्टी आ गई, कभी नून लीग आ गई, कभी पीपल्स पार्टी आ गई। तो आज 2023 में मैं इलेक्शन कमीशन को भी ये कहूँगा और वो जो ड्राइंग रूमों वाले हैं ना, वो भी कान खोल के सुन लें कि अगर तुम हमारे साथ ड्रामा करोगे इलेक्शन का और हम पाकिस्तानियों का अरबों रुपया जो हमारी जेबों से टैक्स की सूरत में निकलता है, तुम इलेक्शन के खेल पे लगा के और फिर तुम पहले से तयशुदा नताइज के साथ हमें मुतमईन करने की कोशिश करोगे, तो ये तुम्हारी भूल है। ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा देख लो, तुमने तो अपना हिस्सा उसमें ज़रूर डाला होगा, 5,000 10,000 वोट, लेकिन तुम्हारे काले करतूतों के ख़िलाफ़ जितने वोट पड़े हैं ना, और फिर उनके नतीजे में जो शख्स जीत रहा है ना, वो इंशाल्लाह इस जनरल इलेक्शन में भी इससे भी ज़्यादा मार्जिन से जीतेगा। और अगर आवाम के मैंडेट पे ढाका डालने की कोशिश की गई तो फिर आवाम अपना हक़ छीनना जानती भी है, समझ भी चुकी है और अपना हक़ छीनेगी। ये अब वो पुरानी बातें ख़त्म हो गई हैं कि कोई घिसा पिटा बयानिया तुम अपने कंट्रोल मीडिया और कंट्रोल अखबारात के ज़रिए उसको आवाम में लाने की कोशिश करोगे और आवाम तुम्हारे नारे लगाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। बहुत खुशी है कि इस वक्त हर पाकिस्तानी के हाथ में मोबाइल है
اور یہ موبائل چلتا پھرتا شعور ہے، اور اس شعور سے کسی کو اب روکا نہیں جا سکتا۔ اس موبائل کے ہوتے ہوئے کوئی اگر ادارہ یا کوئی شخص یا کوئی شخصیت یا کوئی تنظیم یا کوئی پارٹی عوام کی سوچ کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرے گی تو یہ اب بالکل بھی ممکن نہیں ہوگا۔ خدا میرے پاکستان کا حافظ و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔